हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज हरिहर गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम। हम्म क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जिंदगी में, और वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर सबसे पहले तो एनर्जी निकल कर आई है कि सबसे पहले तो एक झुकाव नजर आ रहा है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, यानी कि उनकी एनर्जीज। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन सॉरी बोल दें, ठीक है, क्योंकि झुकाव है एनर्जी में और शायद इतनी लाइफ से तंग आ गए हैं कि इन्हें लग रहा है कि जिससे गलती की है उसको उससे माफी मांग लेनी चाहिए। पहला मैसेज है, ठीक है। ये पर्सन उड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इनकी एनर्जी में नजर आता है कि इनको हवा में उड़ जाना है। हवा में उड़ने का मतलब यहाँ पर किसी चीज से मुक्त, हवा में उड़ने का मतलब यहाँ पर ऐसा है। से मुझे यहाँ पर सिर्फ फ्लाइंग वर्ड्स नजर आई हैं। जैसे यहाँ पर उनकी एनर्जी कुछ ऐसी आज़ादी चाहिए, जैसे बर्ड होती है ना, खुले आसमान में उड़ती है, खुलकर उड़ती है। तो जैसे किसी चीज़ की आज़ादी की मांग हो सकती है इस पर्सन की, कि मुझे आज़ाद कर दो, मुक्त कर दो, या मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता जहाँ पर मैं लोगों की कठपुतली बना हुआ हूँ। लाइक लोग मुझे अपनी मर्जी से चला रहे हैं, या फिर मेरी मर्जी के तो काम हो ही नहीं रहे हैं, या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तो हो ही नहीं रहा है। तो इस पर्सन को इस चीज़ से भी बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर में ऐसा जीवन कब तक मुझे जीना पड़ेगा और क्यों। ओके, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा नजर आता है कि जैसे बहुत ज्यादा शांत रहने लगे हैं और अकेले में ही समय व्यतीत करते हैं। जैसे मुंह पर ताला लगा लिया इस पर्सन ने और चुप रहते हैं। बहुत लोग अगर कुछ बोलते भी हैं तो जैसे इस पर्सन का ये होता है कि रिप्लाई नहीं करते हैं ये पार्टनर, फिर भी आपके शांत ही रहते हैं। ऐसा मैसेज है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी नजर आता है जैसे आपके पार्टनर ने थोड़ा मतलब अपने आप को बहुत आइसोलेट करके कुछ ऐसी चीजों में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है जहाँ पर कहते हैं ना कि दर्द कम हो कैसे ही तो हो। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, बाहर जाके पार्टीज वगैरह करते हैं। कुछ लोग अकेलेपन में अजीब से हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अजीब सी एनर्जी मुझे नजर आई है, जैसे कैसे भी बस मेरा दुख कम हो, ठीक है। अ, जो भी लाइफ के अंदर चल रहा है वहां पर इस पर्सन को लगता है कि एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा मेरी लाइफ के अंदर, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। ठीक है, आज़ादी की मांग है, फ्रीडम की मांग रखेगा यूनिवर्स के सामने, तो वो अपने चीज़ों के स्तर पे उनको चीज़ें झेलनी पड़ेंगी एंड देन फिर यहाँ से मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन उतना तो काटना पड़ेगा जितना आपने दिया है। मतलब जो जो भी है यहाँ पर ऐसा मैसेज है। इस पर्सन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ईगो ब्रेक होने से। जैसे यूनिवर्स जब आपका ईगो ब्रेक करता है ना, तो सबसे ज्यादा इंसान को दिक्कत आती है। ईगो का मतलब कि जहां जहां भी उम्मीद लगाई हो वहां वहां से उम्मीद तोड़ देना। तो ईगो ब्रेक करने में इस पर्सन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, इस पर्सन से झुका नहीं जाता। ठीक है, अब झुकने का मतलब यहाँ पर आपको किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने। तो झुकने का मतलब होता है कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपका ईगो शैटर हो रहा होता है तो लोग आपके ऊपर हावी होते हैं। आप झुकना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जैसे लोग आपको उस नजर से देख रहे हैं, आप चाहते नहीं कि उस नजर से आपको देखा जाए। उस चीज से इस पर्सन को बड़ी दिक्कत है। 11-11 इस पर्सन को बहुत नजर आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में।
इस पर्सन ने एक चीज़ और सीखी है कि कभी भी किसी के मामले में ना बोलो, ना मामले में फँसो, ना किसी को अपने मामले में बोलने दो। ये इस पर्सन ने लर्न कर लिया है कि ना किसी के मैटर में जाकर बात करो और ना ही अपने मैटर में किसी को बोले। कोई भी थर्ड पार्टी आपके मैटर में नहीं बोलनी चाहिए। मतलब थर्ड पार्टी का मतलब जैसे आपका मैटर आपके फ्रेंड के साथ हो गया तो किसी तीसरे फ्रेंड को इन्वॉल्व मत करो। आपका मैटर आपके पेरेंट्स के साथ चल रहा है तो किसी तीसरे आदमी को इन्वॉल्व मत करो। मतलब कभी भी 2 लोगों के बीच में किसी तीसरे का कोई काम नहीं होता, उसे कभी इन्वॉल्व मत करो। किसी के और कोई 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, उनके बीच में जाकर कभी मत बोलो, उनके मैटर में कभी नहीं इंटरफेयर करो। ये लेसन पर्सन ने लर्न किया है। आज की एनर्जी में दिखाई देता है जैसे वो कह रहे हैं कि 2 के बीच में तीसरे का कोई काम ही नहीं है। ना बोलो ना बुलवाओ, ठीक है? ये पर्सन बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इम्पेशंस हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए। लेकिन जैसे उस चीज़ में डिले हो रहा है या फिर वो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि शायद शायद भगवान से किसी चीज़ की माँग है इस पर्सन की, जो माँग पूरी नहीं हो रही है और उसमें डिले होता जा रहा है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। या फिर शायद ये पर्सन एक एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाई जैसे ये पर्सन ऊपर देखकर इस यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये लाइफ क्यों दी आपने, ठीक है? मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो प्लीज़, मैं बहुत जगह गलत जगह फँस गया हूँ या फँस गई हूँ। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है। हाँ, मुझे यही दिखाई दे रहा है जैसे किसी चीज़ को पकड़ लेना चाहते हैं, जैसे कुछ तो है जो सहारा दे। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इंसानों से नहीं है ये उम्मीद, फरिश्तों से है या फिर हम कहें ईश्वर से है। जैसे वो कह रहे हो चिल्ला के, वो बच्चा होता है ना जो माँ के लिए चिल्लाता है, माँ माँ माँ, तो माँ गोद में ले लेती है। कुछ वैसी एनर्जी है जैसे वो बच्चे की तरह चिल्ला रहा है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर गोद में उठा, यानी ईश्वर इन सब चीज़ों से मुक्त कर दे जहाँ भी उसको फंसा दिया है, ऐसा मैसेज है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर को यहाँ पर ये भी लगता है कि लाइफ में मतलब इस पर्सन ने अगर किसी का सुनकर डिसीजन लिया है पास्ट के अंदर तो अपने डिसीजन को रिग्रेट करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनका ये है मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मुझे किसी तीसरे की बात सुननी नहीं चाहिए, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था। एक्चुअली क्या है कि जिनका भी दो दो तीन प्लेसमेंट आपको अपनी देखनी होगी बर्थ चार्ट में। एक मून की प्लेसमेंट देखनी होगी, ठीक है? एक आप अपने राहु की प्लेसमेंट देखें, राहु और मून साथ में तो नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे डिसीजन लेने में थोड़ी सी जैसे इस पर्सन को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? कि डिसीजन लेते वक्त जैसे इस पर्सन को मतलब किसी की जरूरत पड़ती है, या फिर होता है ना कि आप अपने दिमाग से डिसाइड कर रहे हो, अपने दिल से डिसाइड कर रहे हो, ठीक है? एक तो वो इंसान होता है कुछ डिसाइड ही नहीं करता है, वो तो कहता है भाई मुझे तो कुछ डिसाइड नहीं करना, मेरा तो जो करता है ईश्वर करता है। एक वो होता है जो बहुत दिमाग लगाता है और सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा डिसाइड करूं, ठीक है? और एक वो होता है जो समझ नहीं पाता है कि मतलब मेरे लिए क्या सही है, ठीक है? तो उनको किसी तीसरे की जरूरत पड़ती है। आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है जैसे इस पर्सन को लगता है कि मुझे डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है या फिर मुझे अपने डिसीजन में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का दिमाग इनके डिसीजन को खराब कर देता है, या फिर बहुत सारे लोगों का दिमाग जब इन्वॉल्व हो जाता है तो डिसीजन नहीं बन पाता है। ऐसा भी मैसेज है यहाँ पे। कुल मिला के अवेकनिंग आपसे ये कहती है कि आप जैसे हैं जो है बढ़िया है और आप अपने कार्य को करने में सक्षम है, क्यों फालतू में बहुत सारे लोग को इन्वॉल्व करते हो। ये आपको अवेकनिंग सिखा देती है कि आप सक्षम हैं, लेकिन आप बेहतर की तलाश में और आपको लगता है कि इनकी सुनो उनकी सुनो, आप कुछ काम खराब कर देते हो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि सुनना नहीं चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, लेकिन जो भी सामने वाला व्यक्ति कह रहा है क्या वो आपके इंट्यूशंस भी कह रहे हैं, इसको जरा मैच करना चाहिए। जैसे सामने वाले ने आपसे कहा कि भाई वांट ए है वांट बी है, ठीक है? आपसे सामने वाले का वांट ए को चूज कर, ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। आप जरा 1 घंटा मेडिटेट करो और खुद से पूछो क्या वांट ए मेरे लिए वास्तव में सही है, क्या मुझे यही वांट चूज करनी चाहिए, ठीक है? या फिर नहीं समझ आ रहा है 7 डेज तक लगातार प्रकृति से आंसर मांगो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर से तुम ईश्वर को पुकारो और वो तुम्हें रिस्पॉन्स ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई आंसर करेंगे। लेकिन सबने का वांट डे चूज कर लो और तुमने कहा ठीक है वांट डे चूज कर लो। अब तुम्हारे इंट्यूशंस बोल रहे थे कि वांट बी की तरफ फोकस करो, तुमने अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर दिया। तो पहले जो भी सामने वाला समझा रहा है उसे अपने इंट्यूशन से मैच करके देख लो, अगर दोनों की मैचिंग बनती है तब तो एक्शन ले लो, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं इसने जो बोला वो मेरे इंट्यूशन से नहीं मैच कर रहा, तो फिर भैया वहां पे थम जाओ, नहीं लो वो निर्णय, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों की सलाह नहीं ले सकते, बट सलाह के साथ-साथ अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको भी पूछो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन का बहुत मन करता है कि कोई इन्हें बहुत तेज़ी से गले लगाए, यहाँ पर हक की एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है? मतलब कोई पैम्पर करे इस पर्सन को, थोड़ा-सा इस पर्सन को लाइट फ़ील कराए, इस पर्सन को खुशनुमा फ़ील कराए। बहुत एनर्जी ऐसी है कि कोई तो साथ दो, ठीक है? लॉजिकल साथ देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, इमोशनल सपोर्ट देने वाले बहुत कम होते हैं। लॉजिकली हर कोई समझाएगा तुम्हें कि तुम्हारे लिए ये सही है, क्योंकि वो सब दिमाग से चल रहे होते हैं ना। और तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है, तुम किस स्टेट में हो, तुम्हारा स्तर क्या है, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, उसको समझने वाला कोई बहुत ऐसा ही होगा जो तुम्हें उस जगह पर फ़ील कर पाए, ठीक है? इस पर्सन को लगता है कि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता जल्दी किसी से, मतलब इमोशनली कोई नहीं समझता। हाँ, सब अपने लॉजिकली सब समझते हैं। लॉजिकली ऊपर-ऊपर से सब बताएँगे कि यहाँ तुम्हारा फ़ायदा है, ये काम करो, इधर तुम्हारा फ़ायदा है। फ़ायदे की बात सब बताएँगे, लेकिन इमोशनली मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ उस जगह पर बैठ के, मुझे कैसा लग रहा है, इसे समझने वाला कोई नहीं है। तो इसे इस पर्सन को इमोशनल हक चाहिए, कोई कहे कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, ठीक है? और उसकी जगह पर रहकर कोई इसे अगर सपोर्ट करना चाहे तो इस पर्सन को वो सपोर्ट लगेगा। लॉजिकल लोग इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कैसे नशे में था ये दिल हमारा, क्यों समझाना मोल तुम्हारा, ठीक है? तो किसी के पर्सन यहाँ पर माफ़ी तो ज़रूर माँग सकते हैं, क्योंकि माफ़ी की एनर्जी है, स्टार्टिंग में ही दिखाई दी थी कि आपके प्रति झुकाव है। क्योंकि अगेन सारे लोग लॉजिकली समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इमोशनली कोई नहीं समझ रहा है। हो सकता है इमोशनली आप समझ लेते हो इस पर्सन को, जो भी है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज भी मिल रहा है। इस पर्सन ने एक चीज़ जो सीखी है कि अपनी बात को क्लैरिटी के साथ बोलो और क्लैरिटी के साथ निर्णय लो। तो चीज़ें इस पर्सन ने बहुत अच्छे से लर्न की हो सकती हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन कोई ट्रिगर करता है तो रिएक्शन आ रहे हैं इस पर्सन के बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत छेड़ो, ठीक है? एनर्जी इस पर्सन की है कि मुझे मत छेड़ो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुझे मत आके ट्रिगर करो, मुझे मुझे पोक मत करो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है लोगों को लेकर। तभी इस पर्सन ने आइसोलेशन चूज़ कर लिया, खुद ही चूज़ कर लिया, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा दिमाग है इस समय डिस्टर्ब, क्या पता एक्शन के रिएक्शन निकाला है बिना बात के। कपल से तो जैसे इस पर्सन को बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। किसी कपल को देख लेते हैं तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा नसीब, ठीक है? तो इस पर्सन को ना जैसे मतलब कपल्स को देखकर इस पर्सन को या तो बहुत यू नो अपने नसीब पर बहुत अजीब-सा लगता है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, ऐसे इंसान को लगता है नसीब का कच्चा हूँ मैं बहुत, ठीक है? ओके। एक्चुअली पर्सन बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या। अब ऐसा होता है ना, जैसे तुम्हें कहीं पे दर्द हो रहा है, ठीक है? तो तुम लोगों को बताओगे कि देखो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो लोग उस चीज़ को, हाँ, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, दवाई लगा लो, ठीक है? आराम कर लो। बट तुम एक्चुअल में क्या पेन फ़ील कर रहे हो, वो कोई नहीं समझ सकता ना, क्योंकि वो तुम्हारा दर्द नहीं महसूस कर सकता एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तुम्हारे हाथ पे चोट है, तो तुम्हारी चोट तुम्हें क्या दर्द दे रही है, वो तुम ही समझ सकते हो। तुम बाकी लोगों को बताओगे तो वो तुम्हें सिर्फ़ सलाह देंगे। उसी तरीके से इस पर्सन की एनर्जी है कि आपके पार्टनर से लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन कोई समझेगा कैसे इस चीज़ को? तुम्हारा दिल टूट गया फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़के या लड़की की वज़ह से, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे को क्या फ़ील हो रहा है, और थोड़ी लोग समझ सकते हैं तुम्हारे घर में कि तुम्हारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं या तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स हैं, वो तो तुम्हें लॉजिकली समझाएँगे क्या हो गया? तुमको तो कोई भी मिल जाएगा, तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो जाएगा, तुम्हें तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिल जाएँगे। तो सब लोग आपको अपनी सलाह दे सकते हैं, बट एक्चुअल में आप क्या फ़ील कर रहे हो उस जगह पर, वो सब कोई नहीं समझ सकता ना। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही मैसेज निकल गया, जैसे वो समझाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ अब दिखा थोड़ी सकते हैं कि क्या लग रहा है मुझे, ठीक है? कैसे आप महसूस कराओगे दूसरों को? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कुछ ऐसा भी मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करना, बट वो कैसे समझेंगे? आप किसी को समझाओ मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, मैंने ऐसे-ऐसे फेस किया है, और जिनकी हुई नहीं वो क्या समझें? वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब हो गया और कुछ नहीं। आपको तो पता है आपने क्या फेस किया है, बट लोगों को लगेगा कि आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है,
इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मून, हम मून की बात कर रहे थे। किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन ने शैडो के चलते कुछ काम किए हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स किंग को जो क्वीन मिली वो तो उस तरफ मुंह करके चली गई, आगे बढ़ गई वो। स्टार, ओके, एंड डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, ओके। यहाँ पर डेविल क्यों आया एंजल्स, क्लैरिफाई करें डेविल कार्ड। ओके जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या वो लोग हैं जो दुनिया में घुलने मिलने की बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन पाते हैं कि हम नहीं घुल मिल पा रहे दुनिया के अंदर, जिनके शैडोज हैं। शैडोज बताया मैंने कई बार कि शैडोज क्या होते हैं। शैडोज मतलब कि आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करती हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा एंगर हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो आपको आप पाना चाहते हो लेकिन उसमें रुकावट क्रिएट करती है। बहुत सारे शैडोज होते हैं। एंगर इस समय सबसे ज्यादा लोगों के अंदर जो मैंने देखा है वो एंगर देखा है, ईगो देखा है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपने शैडो सेल्फ के चलते अपनी ही मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक किया, ऐसा यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो किंग आपकी तरफ देख रहा है और आप अपनी धुन में आगे बढ़े चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट्स बैलेंस हो चुके हैं, आपने कर्मा बैलेंस कर लिया। अब आप नहीं देख रहे इस पर्सन को पलट के। डेविल यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस टाइम पीरियड में कि पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं, फिर इनको उस समय ये चीज रियलाइज क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पर एनर्जी आ गई डेविल की। डेविल को हमने क्लैरिफाई किया कि क्यों इस पर्सन को चीजें रियलाइज नहीं हुई, बिकॉज इस पर्सन के अंदर, जैसे हमने कहा, शैडो सेल्फ ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा इस पर्सन के अंदर रिस्पेक्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा मांग थी। देखो, जब जरूरत से ज्यादा आप किसी चीज को वो करते हो ना, मतलब जैसे आपको कोई रिस्पेक्ट चाहिए तो आप उस तरीके की काम करो, बट आप कुछ दिखाने के लिए जब काम करते हो, शो ऑफ के लिए जब आप कोई काम करते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने शैडो साइड पर हो, ठीक है, और वहां से आप डील कर रहे हो। और फिर जब आपको रियलिटी चेक्स मिलेंगे तो आपको समझ में आया कि मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ऑलरेडी फीलिंग, लेकिन आपका ईगो आपके ऊपर इतना हावी होगा, आपका शैडो, ठीक है, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा इस तरह से हो चुकी थी कि आपने क्या किया कि उसके चलते आपने यही नहीं समझा कि आप फील करते हैं, ठीक है, और आप नहीं फील करते हैं। आपको समझ में बाद में आया कि आप फील करते हैं, ठीक है, आप सामने वाले के लिए इमोशंस रखते हैं। जब आपको समझ में आया तो बहुत देर हो गई। अब आपको लग रहा है कि मुझे उस वक्त समझ में क्यों नहीं आया। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ नकारात्मकता भी आपके ऊपर हावी होती है, यानी कि नेगेटिविटी भी आपको अटैक करती है बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब वो आपके माइंड के साथ प्ले करती है। इसीलिए तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स इस चीज को दिखाते हैं, हर्मिट एंड स्ट्रेंथ, कि यहाँ पर एंजल प्रोटेक्शन आई है इस लड़की के ऊपर, लॉइन को हैंडल कर रही है, और ये भी कहीं ना कहीं तपस्वी की एनर्जी होती है, हर्मिट। ये दोनों कार्ड्स बात करते हैं कि इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए ही आपको आइसोलेशन दिया गया और आपको एंजल प्रोटेक्शन दी जा रही है, ताकि आप अपने आप को रियलाइज कर सकें। आपका थर्ड आई अवेकन किया जा रहा है ताकि आप रियलाइज कर सकें कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए था, जो आपके शैडो सेल्फ की वजह से आपने अपने ही मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर लिया, ठीक है। जब ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं ना तो गुस्सा बढ़ जाता है, गुस्से के चलते इंसान ले लेता है निर्णय। इस पर्सन के अंदर इमेच्योरिटी भी बहुत ज्यादा रही, जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को थोड़ा मैच्योर भी बनाना चाहते थे। इमेच्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी इस पर्सन के अंदर, तो थोड़ा मैच्योर भी इस पर्सन को बनाना था। तो इस वजह से इस पर्सन को आइसोलेशन दिया गया, आइसोलेशन दिया गया, और इस पर्सन की कहानी थोड़ी अलग तरीके से यूनिवर्स ने लिखने की कोशिश की है। ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर फ्यूचर में चीजें अवेलेबल हो जाएंगी,
क्योंकि इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन लगता है, यानी कि इस पर्सन की जो भी चीजें होती हैं वो देर समय सही लेकिन पूरी हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स ने समझाया कि आपका मैनिफेस्टेशन पास्ट के अंदर पूरा क्यों नहीं हुआ, आपका सेपरेशन क्यों क्रिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने मून की एनर्जी के साथ डील किया। यहाँ पर डिसेप्टिव एनर्जी आ जाती है थोड़ी सी, जैसे आप माइंड से क्लियर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो। फिर जब आपको यूनिवर्स अवेकन करता है तो आपको क्लैरिटी मिलती है तो देन जाकर फिर आप समझ पाते हो सही तरीके से, और फिर जाकर आपको वो क्रॉस रोड की जो एनर्जी आती है ना, 2 ऑफ शॉर्ट्स की, जहाँ पर आप क्लियर नहीं हो कि मुझे क्या करना चाहिए, वो एनर्जी क्लियर होती है। जब वो एनर्जी क्लियर होती है देन जाकर यहाँ पर आप एक राइट डिसीजन बनाते हो, एक सही डिसीजन आप बना पाते हो। तो एहसास कराया जा रहा है कि डियर, आप वहीं पर थे सही जहाँ पर हमने आपको पहले रखा हुआ था, क्यों फालतू में आप भागे वहां से। ठीक है, और ये कार्मिक एनर्जी भी हो सकती है, कार्मिक ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, आप जो कहना हो कह लो, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको सबसे मुक्त कर देती है, चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, चाहे आपके नेगेटिविटी हो, चाहे आपके खुद के इश्यूज हो, शेडोज हो, ये हो वो हो, और आपको एक फ्रेश एनर्जी में ले जाकर आपका एक न्यू स्टार्ट करवा देती है। ठीक है, जिसे हम न्यू बिगनिंग बोलते हैं। तो यस, इस पर्सन की लाइफ के अंदर ये बहुत कुछ सीख गए हैं, समझ गए हैं, और इनका जो सिस्टम है वो भी सही चल रहा है। भविष्य में इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन लगेगा, जब ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे तो यूनियन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कनेक्शन यूनियन में चला जाएगा। डिवाइन सोल्स की बड़ी दिक्कत है, जितनी भी ऐसी सोल्स हैं, या तो इन्होंने नेगेटिविटी से कभी, मतलब पास्ट में, अपने पास्ट लाइफ में नेगेटिविटी से कभी ना कभी कोई ना कोई इनका वास्ता रहा है, मतलब या तो इन्होंने इनको छेड़ा है कभी, या तो इन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जीज के साथ ऐसा काम किया है। ठीक है, जो इन सब चीज़ों के ऊपर हो जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें इनको अफेक्ट करती हैं, इफेक्ट आता है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।